अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मरीजों की गिनती 19,661 हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 783 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुमलकत में मरीजों की मजमूई गिनती 19,661 हो गई है। मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। इस तरह अमारात में मरने वालों की कुल गिनती 631 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब शिफा होने वालों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में मजीद 631 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। मुमलकत में मजमूई तौर पर 6,012 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल सुबह से लेकर आज मंगल की दोपहर तक मुमलकत भर में 32,000 लोगों के नए टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अमारात में 13 लाख अफराद के टेस्ट किए गए हैं। याद रहे कि मुमलकत में केसेस की बढ़ती हुई गिनती के पेश नज़र अमाराती हुक्काम ने कौमी सलामती से मुताल्लिक एक नए कानून की मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के मुताबिक जो अफराद वबा से मुताल्लिक हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे उन्हें 10 लाख दिरहम तक जुर्माना किया जा सकेगा। इसके अलावा 6 माह तक की कैद भी भुगतना होगी। अमाराती पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक नेशनल सेफ्टी से मुताल्लिक नया कानून लोगों को घरों तक महदूद रखने की हुकूमती मुहिम को मौसर और कामयाब बनाने के लिए लागू किया जा रहा है ताकि मुमलकत में वबा को फैलने से रोका जा सके। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि इस कानून का इतलाक तमाम किस्म की हंगामी सूरत हाल, बहरानी कैफियत और आफत से जन्म लेने वाले हालात पर होगा जिनके दौरान तमाम मकामी और गैर मुल्की अफराद का नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहकामात और कवायद ज़वाबित पर अमल करना लाजमी होगा। याद रहे कि इस कानून के इब्तदाई मुसव्वदे की मंजूरी के लिए काबीना का एक ऑनलाइन इजलास 21 अप्रैल को मुनक्किद हुआ था, जिसकी सदारत मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर वजीर आजम और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की। वाज़ेह है कि दुबई में 26 मार्च से 16 अप्रैल तक मुमलकत में जारी स्टेरिलाइजेशन मुहिम के दौरान 52,000 से ज्यादा अफराद को कर्फ्यू और वबा से मुताल्लिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए। दुबई पुलिस के मुताबिक 38,702 अफराद ऐसे थे जो बगैर किसी ज़रूरी काम के घरों से निकले, जिस पर उन्हें भारी जुर्माने किए गए। इन अफराद को ना तो कोई अपनी ड्यूटी पर जाना था, ना उन्हें कोई ज़रूरी सामान खरीदना था। बस तफरीह की खातिर ये लोग घरों से बाहर निकले थे, जिसका नतीजा उन्हें जुर्माने की सूरत में भुगतना पड़ा। जबकि 10,286 अफराद ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था या उन्होंने समाजी फासले से मुताल्लिक हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी। 3,969 अफराद को अपनी गाड़ियों में 3 से ज्यादा अफराद को सवार कराने पर जुर्मानों की सजा भुगतनी पड़ी। इसके अलावा सड़कों पर राडार्स की जानिब से 58,641 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां नोट की गई। दुबई पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को ताकीद की गई है कि वो अपने घरों पर ही रहें और नेशनल स्टेरिलाइजेशन मुहिम के दौरान एहतियाती तदाबीर को हरगज नज़रअंदाज न करें। दुबई पुलिस की जानिब से बताया गया है कि जो लोग निजी या अवामी तकरीबात मुनक्किद करेंगे उन्हें 10,000 दिरहम का भारी जुर्माना अदा करना होगा, जबकि उन तकरीबात में शिरकत करने वाले हर अफराद को 5,000 दिरहम का जुर्माना ऐड किया जाएगा। मुसीबत से बचाव की खातिर समाजी फासला न रखने वालों को भी 1,000 दिरहम बतौर जुर्माना अदा करना होंगे। मास्क न पहनने पर भी जुर्माने की रकम 1,000 दिरहम मुकर्रर की गई है। इस तरह अपनी गाड़ियों में 3 से ज्यादा अफराद को बिठाने वाले ड्राइवर्स को भी 1,000 दिरहम की रकम बतौर जुर्माना भरनी होगी। इसके अलावा शारजा में भी 6 अप्रैल से 6 मई तक लॉकडाउन से मुताल्लिक खिलाफ वर्जियों पर 3,900 अफराद को जुर्माने किए गए। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। अगली अपडेट के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।